उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी सम्मेलन में लखीमपुर खीरी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इसके पीछे महिलाओं का जबरदस्त समर्थन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। नारी शक्ति वंदन बिल का जिक्र करते हुए मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उनकी नकारात्मक राजनीति का जवाब महिलाओं ने वोट के जरिए दिया है। साथ ही बिहार के नेता पप्पू यादव के बयान पर भी उन्होंने कड़ा हमला बोला, उसे बेहद निचले स्तर की और निंदनीय टिप्पणी बताते हुए कहा कि जनता ऐसे बयानों को कभी माफ नहीं करेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में व्यापारी वर्ग आज भयमुक्त माहौल में काम कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इंडिया से क्या कुछ बोले, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नव संस्कृति बन गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा कि हमारी बहनों को 33% आरक्षण मिले, इसके लिए उनके प्रयासों पर विपक्ष ने पानी फेरा और तो और समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस के लोग मेज थपथपा रहे हैं। इससे खराब बातें हो नहीं सकती और जैसे उनको मज़ा आ रहा था, चुहल सा कर रहे थे, निश्चित रूप से इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और आधी आबादी जिसने इनको मेज थपथपाते हुए कुटीली हंसी हंसते हुए देखा है, जब भी उनको मौका मिलेगा चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम। बस आखिरी चीज़ है, पश्चिम बंगाल, एक मिनट, पश्चिम बंगाल के अंदर आप काफ़ी समय बिता रहे हैं, वोटिंग कल होनी है, क्या लग रहा है वहाँ पर कि क्या स्थिति आपको भारतीय जनता पार्टी लग रही है? देखिए, एक तो ममता बनर्जी जिस तरह से गुंडे, अपराधियों और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, उन्होंने दिया और देकर के राज कर रही है। इस बार जनमानस ने मूड बनाया है, मन बनाया है, यहाँ तक कि जो बनर्जी हैं, बंगाली हैं, वो भी ऐसा कह रहे हैं, कहते हुए पाए गए कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार ममता दीदी आ गई, वो लोग बोल रहे हैं कि हम पीटे जाते हैं, हमारी दीदी की सरकार है, हम पीटे जाते हैं, हम FIR लिखाने जाते हैं तो मुस्लिम को छोड़ दिया जाता है, हम ही को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण का इतना चरम है और लोगों को डरा करके, धमका करके मार काट करना, खड़े से काट देना, दंगा फसाद मतलब कराना, और पुलिस ऐसे खड़े मूक दर्शक बनी देखती रहती है। निश्चित रूप से उनके गुंडे अपराधियों पर जिस तरह से कठोर से कठोर कार्रवाई अभी हुई है, आगे भी होगी और जनमानस ने मन बना लिया है। मैं जनमानस से अपील करना चाहता हूँ, ये मौका है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए मेहनत को सफल बनाने का, ये मौका है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा किए गए मेहनत को सफल बनाने का, ये मौका है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किए गए मेहनत को सफल बनाने का। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, संघर्ष किए हैं, उस पर आपको चुपचाप जाकर के वोट देना है और आप बिना डरे जाइए, आपको कोई छू नहीं सकता और जो छुएगा वो भस्म हो जाएगा। पप्पू यादव बयान एक आया, यदि आपने सुना हो तो क्या का बहनों का अपमान करने का काम किया है और ये सस्ती लोकप्रियता है। पप्पू यादव जग जाहिर है केवल अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए अपने आपको टीवी और मीडिया के
हार्ट की एक न्यूज़ बनाए रखने के लिए इस तरह के विवादित बयान देते हैं और बहनें इनको माफ़ नहीं करती। व्यापारी सम्मेलन में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु समेत कई जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक नेताओं ने भी अपने विचार रखे। पूरे प्रदेश से आए वैश्य समाज के लोगों ने व्यापार के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया, जबकि समारोह में भामाशाह 2026 पुरस्कार देकर व्यापारियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक ईशान गुप्ता इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। कार्यक्रम के उद्देश्य के विषय बताना चाहेंगे कि जो हमारा वैश्य व्यापारी सम्मेलन वैश्य समाज उत्तर प्रदेश में हुआ है और इस सम्मेलन को जो करने का आशय है वो है जो हमारे संरक्षक हैं, हमारा वैश्य शिरोमणि है श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, उनके जो विज़न है वैश्य समाज को एकत्रित करना हो, वैश्य समाज को एक साथ संगठित करके ले चलना, जिसको जहाँ भी जरूरत हो, जैसी जरूरत हो, जिस प्रकार जरूरत हो उसके साथ खड़े रहना। उसी संबंध में हम लोगों ने एक वैश्य समाज का कार्यक्रम किया जिसमें वैश्य समाज के सभी लोगों को संगठित करके एकजुटता का परिचय देना है और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे नंद गोपाल नंदी जी को मजबूत करके वैश्य समाज को एक आगे की दिशा और दशा उसकी बदलनी है। उस संबंध में उन्होंने वैश्य समाज का कार्यक्रम किया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।